ये पर डे एक दो स्कूटी से कभी गर्ल्स कभी बॉयज कभी ओल्ड मैन गिर ही जा रहे हैं। हवा में बैठते तो लगता है डांस करने लगे हैं। इतना सारा गड्ढा रहता है इसमें, एक बार तुम गिरे भी हुए हैं यहाँ पे पानी में। एक्चुअली इस रोड में इतना प्रदूषण है कि पब्लिक आना नहीं चाहता। नमस्कार, मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। अशोक राजपथ का ये जो रोड है जहाँ पुल निर्माण का काम चल रहा है और मेट्रो की भी सुविधाएं यहाँ पे शुरू होने वाली हैं, पर आम नागरिक को यहाँ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं हम कुछ लोगों से यहाँ पे कि उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और रोजाना इस दुकान को चलाने में कितनी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं या फिर समस्याएं आ रही हैं। उतना कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल फिर भी 2-3 गो आदमी का लग जाता है, ज़रूरत हो जाता है दुकान। मतलब आप लोग का जैसे कि रोड को कंजस्टेड किया गया तो आप लोग की दुकान भी तो शिफ्ट हुई है ना उस तरीके से। जी शिफ्ट होवे करिए, मगर बहुत दिक्कत होता है पुल की वजह से। पुल की वजह से उतना नहीं चल पाता है दुकान इसी। ग्राहकी कम हो गई है। जी हमारा बहुत दुकान पे भी फेमस है बादल कॉफ़ी, इसी की वजह से अभी ग्राहक नहीं आ पा रहा है, इसीलिए भाई बाजार मंदा चलता है हम लोग का। सरकार से कुछ मांग? ना सरकार से कोई मांग नहीं, हम चाहते हैं कि बस पुल बन जाए, मैं पुल के नीचे दुकान। ये जो पुल निर्माण का काम चल रहा है इससे आपको अभी कितनी ज़्यादा मतलब पर्सनल लेवल पे इधर अशोक राजपथ में ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है? अभी अगर देखा जाए तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। यहाँ तक के पर डे एक दो स्कूटी से कभी गर्ल्स कभी बॉयज़ कभी ओल्ड मैन गिर ही जा रहे हैं, और जिसके वजह कर उनको ऑफिस जाने में या फिर बच्चों को स्कूल जाने में सभी लोगों को बहुत दुश्वारी आ रही है, बहुत मुश्किलें हो रही है। और इसलिए मेरी अनुरोध रहेगी कि जो कंपनी इस काम को लिए हुई है, जो लोग काम करवा रहे हैं, उन लोग इसके ऊपर कम से कम ख़ास ख्याल रखें कि बच्चों को और ओल्ड मैन को तकलीफ़ ना हो। और मिट्टी जो यहाँ पे है बहुत स्लिप है यहाँ पे, और उसको मेंटेन कम से कम पर डे या वन डे अल्टरनेट डे में मेंटेन किया जाए, ताकि आने जाने वालों लोगों को दुश्वारी ना हो। और ट्रैफिक भी तो बहुत ज़्यादा लग जा रही है इस रोड में क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है। हाँ बिल्कुल, रोड कंजेस्टेड होने के वजह कर हम खुद ऑफिस जब आते हैं तो काफ़ी जाम में फंस जाते हैं और लेट हो जाता है ऑफिस भी पहुंचने में। इस तरह से हमने ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चों को भी स्कूल जाने में लेट हो जाता है, और भी लोग जो अपने शॉप पे जाते हैं उन लोगों को भी लेट हो जाता है। जितना भी वो पहले अगर निकले फिर भी वो जाम में इस कदर फंस जाते हैं कि आते और जाते उन लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। करते कि आपको कितनी दिक्कत हो रही है पर्सनली इस रोड में ट्रैवल करने में? बहुत ज़्यादा। हवा में बैठते तो लगता है डांस करने लगे हैं। इतना रोड में ये हो गया है पूरा, ऊपर नीचे हो रहा है मतलब कि बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। हाँ, इसी कारण से। भैया इस रोड में आपको बाइक चलाने में कितनी दिक्कत हो रही है अभी? इसमें बहुत दिक्कत है। ये रोड में पहली बार हम आए रहे, मतलब कि समझिए 2 महीने के बाद ही आ रहे हैं। तो पूरा चेंज हो गया लग रहा है लोग। पूरा चेंज हो गया, लेकिन हो जाना भी चाहिए, कुछ जल्दी होना चाहिए। बिहार सरकार तो करना ही चाहिए। दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा। हद से ज़्यादा। अभी तो फिलहाल अभी तो बच गया, पूछिए लड़का बैठा हुआ था, स्लिप हो गया था पूरा गाड़ी अभी। हस इसलिए अगला रोड से हम लोग जाते हैं। ये अशोक राजपथ का रोड नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं, ये यूज कर ही नहीं रहे, 2 महीना के बाद ही यूज किया अभी। ये जो अशोक राजपथ का जो रोड है इसकी जो हालत हुई है कुछ दिन से, उससे आप जैसे लोगों को या आप जैसे दुकानदारों को कितनी ज़्यादा तकलीफें हो रही है? देखिए तकलीफ क्या है, मतलब कि मेट्रो का काम चल रहा है, कुछ पुल का काम चल रहा है, तो कुछ तो सहना पड़ेगा। फायदा पब्लिक को है, हम लोग को है, और क्या है कि नहीं। लेकिन आए दिन इस रोड में एक्सीडेंट होते रहते हैं, ई रिक्शा पलटते रहते हैं। जी, जैसे हम लोग का ख्वाहिश था कि ये रोड जो है ना कुछ देर बन जाता, कुछ हल्का बहुत रिपेयर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। बन जाता वो तो गाड़ी वाड़ी चलने के लिए डेली एक्सीडेंट होता है, आदमी गिरता है डेली, आए दिन मतलब 2, 3, 4 आदमी गिर ही जाता है एकदम। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं अभी के सिचुएशन को लेकर? अभी क्या, अभी तो देखिए सरकार का काम चल रहा है, काम तो अच्छा काम चल रहा है। हम लोग तो खुशी है कि मेट्रो बन रहा है, अब वो पुल की काम है, और क्या से बढ़ के तो कोई है नहीं। हम लोग अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये कि रोड जैसे बन जाना चाहिए, रिपेयर हो जाए खाली, और कुछ नहीं। और हम लोग को क्या चाहिए? दुकानदारी पे कितना प्रभाव? दुकानदारी पे तो कुछ फ़र्क हुआ, हम लोग को दुकानदारी में फ़र्क हुआ है, दुकानदारी में फ़र्क हुआ है जैसा। लेकिन देखिए अभी हम तकलीफ सह रहे तो फ़ायदा भी हम ही उठाएंगे बस, और कुछ। भैया बाइक चलाने में इस रोड में कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत होता है यार, मेरा एक बाइक पूरा डैमेज हो चुका है इस रोड की वजह से। हाँ, इतना सारा गड्ढा रहता है इसमें, एक बार तुम गिरे भी हुए हैं यहाँ पे पानी में। बहुत ज़्यादा चोट लगी? ज़्यादा चोट नहीं लगी, अच्छी खासी लगी थी। पैर पे मतलब होता नहीं, पूरा छिल गया था मेरे। तो मतलब क्या लगता है आपको सरकार ये जो पुल निर्माण का काम करा रही है वो सही है या गलत है? एक तरह से सही है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम तो आता अभी ही के है टाइम में दिक्कत हो रही है? हाँ, थोड़ा दिक्कत है, बाद में ठीक रहेगा, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ। अभी आपको क्या लगता है सरकार क्या कर सकती है जिससे आम लोगों को दिक्कत ना हो? मेंटेनेंस, और क्या करेगा।
एक रूल होता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि सर्विस रोड को अच्छे से बनाया जाता है, वो थोड़ा सर्विस रोड को एक अच्छे तरीके से बना दे, बस और क्या चाहिए। तो भैया आपको क्या लगता है ये जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, सड़क का जो हालत हो गया, स्थिति हो गई, बिगड़ गई है, आम जनता को या आम नागरिक को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है इस रोड में? परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन काम चल रहा है तो अब क्या किया जा सकता है। परेशानी वो तो तो- हो रही है। हाँ 100% हो रही है परेशानी। तो कैसे झेल रहे इस परेशानी को आप लोग? कैसे मैं तो सामना यहाँ कर रहे रहता हैं? नहीं हूँ, मैं बाहर से ही आया हूँ। जी। मैं खुद अपना एक लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। अच्छा। पहले आया था तो इजीली आ गया था, अभी तो तुरंत। पहली बार इस एरिया में आके आपको कैसा फील हुआ मतलब? बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है रोड के चलते, के रोड बन चलते। रही है इसके चलते थोड़ा ज़्यादा लेकिन परेशानी। आप सराह रहे हैं इस सरकार की पहल को। अब काम हो रहा है तो डिस्टर्बेंस तो होगा ही ना, बिल्कुल होगा। तो उसको तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा सभी लोगों को। बस काम का ही ऊपर है, जो अगर डिले ना हो क्या तो लगता है कि मतलब ऐसा काम देखे कि कब तक काम खत्म हो जाना चाहिए? हमको तो लग रहा है और 3-4 साल तो लगेगा। 3-4 साल। भैया ये जो पुल निर्माण का काम चल रहा है, इससे आपके जो रोड का जो हालत हो गया, स्थिति हो गया, उससे आपके बिजनेस पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? 50% बिजनेस पे प्रभाव पड़ चुका है। मतलब ग्राहकी नहीं हो रही है। ग्राहक कैसे आएगा? कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। एक्चुअली इस रोड में इतना प्रदूषण है कि पब्लिक आना नहीं चाहता। बिल्कुल रिक्शा वगैरह भी चल नहीं कुछ पा रही नहीं, है। रिक्शा वगैरह तो डेली यहाँ एक्सीडेंट ही होता है, डेली टूटता है ही रिक्शा, ऐसा रोड का कंडीशन है। क्या लगता है सरकार की ये पहल मददगार है जनता के लिए? मददगार रहता तो अब तक यहाँ पे जितना सेफ्टी देना होता देता सरकार, बट बिल्कुल कहाँ safety कोई नहीं है। सेफ्टी है? कोई सेफ्टी नहीं है। और बिजनेस पे तो प्रभाव पड़ ही चुका है, ऐसा नहीं है। बिजनेस पे 50% प्रभाव पड़ चुका है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है तो कोई इसमें बिल्डिंग बनता है तो ग्रीन कलर का चादर ढकिए। अभी देखिए इतना प्रदूषण है कि हम लोग को समझिए कि एक साल में इतना आदमी बीमार हो जाएगा कि मत पूछिए। अभी तो रेड अलर्ट भी है ना, प्रदूषण में रेड अलर्ट इसी की वजह से ना है, जो वर्क चल रहा है उसी की वजह से ना। सरकार को इस पे केयर करना चाहिए, देखना चाहिए। कल भी हम लोग बात कर रहे थे इसी को लेकर। कोशिश करते हैं ये जो पुल निर्माण का काम चल रहा है, इससे आम जनता को कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है, रोड ठीक से नहीं बना हुआ है, जो है कि आने जाने में दिक्कत, धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है, खाने पीने के सामान पर जो है कि धूल उड़ता है, लोग आना नहीं चाहते हैं, बहुत बिक्री कम हो गया है। हाँ बिक्री तो बहुत कम हो। क्या लगता है कब तक कंप्लीट हो जाएगा काम सारा? 24 तक दे तो हमको पॉसिबल नहीं लगता है, कम से कम लगता है कि 2025 तक तैयार होगा। 2025 तक सब ऐसे ही चलेगा? हाँ, बस ऐसे ही चलते रहेगा। क्या मांग है कुछ सरकार से? क्या मांगे, जल्दी से जल्दी काम को ख़त्म किया जाए कि हम लोग कुछ राहत हो जो है। ये जो काम करवा रही है सरकार पुल निर्माण का, ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा तो है, बहुत अच्छा। ट्रैफिक के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत अभी सुधार। जो दिक्कत हो रहा है उसमें? अब अभी दिक्कत हो तब ना आगे जो ठीक रहेगा। जी। जैसे हम लोग दिक्कत कर रहे हैं, आने वाला जनरेशन जो है उसको ठीक ठाक उसको मिलेगा, सब सुविधा मिलेगा।